हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ब्रेन कॉल्स में। अभी तक हमने 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 7 जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे और कंप्लीट चैप्टर को करेंगे एक ही वीडियो में। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे पहले उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि अभी तक आपने 9th क्लास तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपको एक साइड जो राइट साइड है वहां पर एक्स पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है नेगेटिव, और ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। तो जो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट होते हैं उनको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पर जितने पॉइंट होते हैं उनको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये आप पढ़ भी चुके हैं क्योंकि अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ हम थोड़ा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन चैप्टर की है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ जो पॉइंट बनेंगे जहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगे वो आपके क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। वो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। वहां पर आपका एक एक्स का बिंदु रहेगा और एक वाई, यानी कि एक एक्स पॉइंट रहेगा और एक वाई पॉइंट रहेगा, और यही अपना क्या है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ पर जब बात की जाती है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है। अगर हम नॉर्मली बात करें डिस्टेंस फॉर्मूले की, तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो किसके भी आप पे निकालोगे, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को माइनस करके जो डिस्टेंस आती है वो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए 10 है और किसी फाइनल पॉइंट पर 30। अगर इन दोनों की हम डिस्टेंस को निकालें तो क्या करेंगे, 30 माइनस 10 करके हम 20 इसका आंसर निकाल देंगे, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके हम इनका वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अभी उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये तो सिंगल पॉइंट की बात हुई, अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब दो पॉइंट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल पी, अब ये पी पॉइंट कहाँ से आया, मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस था और पॉइंट पी यहाँ पर है, जहाँ पर एक आपको x1 एक्स का वैल्यू है और एक y का, और P2 पॉइंट कोई इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर है और इसके पास x2 है और क्या है, y2 है, ये कोई Q पॉइंट। जब इनके दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए आप इस कंप्लीट चैप्टर में, यानी कि जो एक्सरसाइज 6.7.1 अगर जो हम अभी करने वाले हैं, इसमें आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है और जिसको आप डिनोट करते हो किससे, पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 और कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एंड कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर x2 और x1 क्या हो जाएंगे, ये जो P1 और Q के जो पॉइंट हो गए उनके बीच की डिस्टेंस, फिर उसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, और फिर y2 माइनस y1 और फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ये फॉर्मूला आपका पूरे चैप्टर में यहाँ पर लगने वाला है। तो चलिएगा इससे रिलेटेड, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कोऑर्डिनेट होते क्या हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर कैसे रख के हम उनको उनकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दो पॉइंट्स की। तो आपके पास लेट P इज इक्वल टू 2 एंड 3 आपने इसको अज्यूम कर लिया, और जो Q पॉइंट दिया हुआ है वो आपके पास 4 और 1। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, रूट x1 माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, x y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिएगा इसका फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंटों के बीच। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू रूट, अभी आप ये बताइएगा जो x2 का वैल्यू है वो इसमें क्या है, तो देखिए ये x1, यहाँ पर ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और इसमें निकालिएगा x2 4 माइनस 2 और इसका कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस
3 और क्लियर। फॉर्मूले में आपको ऐसा दिया गया है, बाकी आप अगर आप इसमें x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी रखोगे तो भी ये गलत है नहीं होगा, रिजल्ट क्या आना है, सेम ही आना है। तो चलिएगा अभी अगला स्टेप क्या रहेगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 और 2 का कंप्लीट क्या बोलोगे, स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। आगे जो 2 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 4 और फिर नेक्स्ट जो ये 2 है इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +4 और इज इक्वल टू √8। क्या √8 को हम फैक्टराइज करके कुछ और आगे सोल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब √8 की अगर फैक्टर की बात करें तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 2 तो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं और एक 2 सिंगल रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 और ये अपना हो जाएगा आंसर या डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पी ये गिवन है और क्यू की वैल्यू ये गिवन है, तो हम अब डायरेक्ट यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे जिसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो सबसे पहले आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको लिख लीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस आप ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो आप इजीली आप इनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो x2 यानी डिस्टेंस बिटवीन PQ और यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना गिवन है बताइएगा। देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर जो है x2 का वैल्यू है -1, तो यहाँ पर लिखिए -1 माइनस x2 कितना है -5 है, तो ब्रैकेट -5 आएगा क्योंकि तीन जब दो सिंबल एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ब्रैकेट लगते हैं, इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 3 माइनस 7 स्क्वायर इक्वल रूट, अब देखिए -1 और माइनस +5 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 यानी कि -4 स्क्वायर इज इक्वल टू इसके आएगा अभी माइनस और ये प्लस और माइनस जब आप माइनस करते हो तो यहाँ पर बचेगा +4 स्क्वायर और यहाँ पर +-4, दोनों को आपने सोल्व किया तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका भी स्क्वायर 16 और अंडर रूट और ये हो जाएगा √30। क्या इसको आगे लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4√2, ये आपका जवाब। तो ये आपने सिर्फ इसमें दो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है कि एक तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपको भली भांति याद होना चाहिए और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाई एक्सिस के जो पॉइंट है वो कौन से हैं और एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है या जो पॉइंट पी है उसके जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो अलग अलग क्या है, तो थोड़ा आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और अभी देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक वेरिएबल दे रखे हैं और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अभी P जो है वो आपके पास क्या रहेगा, A और B, और जो Q का वैल्यू है वो क्या रहेगा, -A माइनस। सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये है आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है, यहाँ पर -a दे रखा है तो -a और बीच में माइनस का साइन फिर आगे फिर a का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -b और -b कंप्लीट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, -2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b स्क्वायर। चलो सोल्व करिएगा आगे। √-2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो ये +4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। क्या अब हम इसको ब्रैकेट्स जो हैं रूट के नीचे जो आपके पास ब्रैकेट है क्या उसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और जो 4 है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है और वो होता है 2, जो अंडर रूट के नीचे जो आपकी वैल्यू बची वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था, बिल्कुल इजी मेथड है।
इसको फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा से आप इसको रिवाइज कीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको एक फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि जो एनसीईआरटी का मैथ है उसमें सेकंड नंबर पे क्वेश्चन स्टेटमेंट ये दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये तो देखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल में सेक्शन 7.2 है उसके के बारे में बातें कर रहा है। बाकी अभी आपने डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट के बीच की, 0 0 एंड 36 एंड 52। तो सबसे पहले आप जो P है वो आप मान के चलिएगा क्या होगा, 0 एंड 0 या पॉइंट P, और जो पॉइंट Q है वो आपका होएगा 36 और 15। चलिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट निकालिएगा, और ये जरूरी नहीं है कि आप ये P और Q ही मानिएगा, कोई भी आप पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी इनको एज्यूम करोगे तो ये 0 एंड 0 पॉइंट 1 और 2 के बीच की डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। ओके, तो चलिए सॉल्व कीजिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर x2 क्या होगा आपके पास 36, 36 माइनस 0 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कंप्लीट स्क्वायर। अभी 36 माइनस 0 तो क्या बचेगा, 36 ही बचेगा स्क्वायर, प्लस 15 का भी क्या बचेगा स्क्वायर। अभी आप सबसे पहले 36 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 36 6 6 36 और 6 6 18, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और 1, यानी कि 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये आपका स्क्वायर रूट कम, दोनों को ऐड किया तो रूट 1521, और जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं हम तो वो आपका रिजल्ट कितना आएगा 39 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आपने पॉइंट का वैल्यू रखा और आपका रिजल्ट 39। तो ये दो डिस्टेंस के दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होगी। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये अब हम जब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब नंबर आएगा तब हम उनका सोल्यूशन करेंगे। तब तक देखिएगा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द पॉइंट 1523 एंड -2 -11 आर द कोलिनियर। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि पॉइंट कोलिनियर क्या होते हैं। जब एक ही लाइन पर सभी पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जब सेम होती है, या जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में होते हैं, तो पॉइंट क्या बोले जाएंगे कोलिनियर। इसके लिए पता करने के लिए हम कोलिनियर में एक फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए बी सी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए बी प्लस जो बी सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए, तब तो वो पॉइंट क्या है कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो जो इन दोनों का डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, तभी पॉइंट क्या हो सकते हैं आपके कोलिनियर होंगे। तो अभी जो कोलिनियर पॉइंट हैं उसके सबसे पहले तो हमारे को क्या है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अभी जो पॉइंट आपको गिवन है उन पॉइंटों को लिखिएगा। तो लेट पॉइंट मान लीजिए ए है 1 और 5, बी पॉइंट है 2 और 3, और सी पॉइंट है -2 -11। अब सबसे पहले तो आपको ये अलग आराम से पता होना चाहिए कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तक अभी वैल्यू चली गई है। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की डिस्टेंस निकालोगे। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम, और आप अगर जब एग्जाम में जब करते हो तो वहाँ पर आपको लिखना है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उस डिस्टेंस फॉर्मूला को पहले मेंशन करना है और उसके बाद आप उसको क्या निकालोगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो सबसे पहले x2 माइनस x1, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5
स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस रहेगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और रिजल्ट जो आया वो रूट 5 आया। तो आपकी ए की वैल्यू ये होगी और ये किसकी है ए बी की डिस्टेंस। अभी निकालिएगा बी सी डिस्टेंस। बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए x2 माइनस x1। अब यहाँ पर चेंज हो जाता है बी सी की निकाल लो तो -2 और -2 आ जाएगा यहाँ पे, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू। अभी क्या करोगे यहाँ पर जो 2 और -2 है इनका जो अगर मल्टीप्लाई अगर आप ऐड करोगे तो ये -4 होगा यार, और -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट में क्या आ जाएगा रूट 16 आएगा, प्लस -3 और 4 यानी कि -14 और -14 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 196। दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो प्लस 16 और 96 कितना हुआ 212 और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ BC का डिस्टेंस। चलिए अभी हमारे पास एक पॉइंट और बच गया और वो क्या बच गया ए बी हो गया, ये दोनों हो गया और ये हो गया और अब हमने डिस्टेंस निकालनी है ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू रूट -2 -1 और ये आपका स्क्वायर प्लस -11 और -5 स्क्वायर। चलिए सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर जो -1 और -1 2 है ये कितना हो जाएगा -3 और -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा +9 प्लस यहाँ पर बचा -16, -16 को जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा +256 और इज इक्वल टू दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 265। देखिएगा ए बी का वैल्यू पता चल गया, बी सी का पता चल गया और ए सी का पता चल गया। चलो अब चेक करो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पता लगेगा आपको कि ए बी जो है वो √5 है प्लस बी सी जो है वो √212 है और ए सी जो है वो √265 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। हम क्या बोलेंगे ए बी प्लस बी सी आर नॉट इक्वल टू ए सी, hence the given point are not collinear. Given point are not collinear। बस इतना करके आप इसको सोल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया है चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ है ना आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो। ओके जिसकी दो साइड इक्वल हो वो क्या होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पर हम वन बाय वन इन सभी पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट ए के जो पॉइंट है वो क्या है 5 - 2। उसके बाद बी जो पॉइंट है उसके जो एक्स और वाई है वो 6 और 4 और उसके बाद जो सी पॉइंट है उसके आपके गिवन है 7 और 2 -2 7 -2। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 और ये जो -2 है वो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +2 और ये क्योंकि माइनस का साइन तो फॉर्मूले में भी है और यहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है इक्वल टू इन दोनों को सोल्व किया तो 6 - 1 यानी कि 5 6 माइनस 1 नहीं है यहाँ पर 6 - 5 है क्योंकि ये जो वैल्यू है देखिएगा ये 6 और ये 5 ये कितना बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू आपका जो रिजल्ट आया वो 37 आया ए बी का डिस्टेंस। चलिएगा अभी बी सी का निकालिएगा रूट और 7 - 6 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 - 4 का
ये हुआ 1 प्लस ये फिर से 36 आया और रिजल्ट जो आया 37 आया। अब आप निकालिएगा AC का डिस्टेंस, और जो AC का डिस्टेंस है वो क्या होगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर, माइनस टू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 और -2 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये हो जाएगा 0 और 4 का जो रूट हो गया जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल में मैंने दो चीज़ें बताया था कि AB और BC जब ये दोनों साइड इक्वल हो तो ही वो आइसोसेल्स है। तो क्या इसकी दो साइड इक्वल आ रही हैं? यस आ रही हैं। तो मीन्स AB इज इक्वल टू क्या है BC, और ये जो है टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि द गिवन पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो गिवन पॉइंट है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट खुद फाइंड आउट करने हैं और फिर उन कोऑर्डिनेट्स का क्या है सम निकालना है। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Some points similarly walk into the class and after the observing a few minutes are similarly. Don't you think ABCD is a square? Similarly disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यानी कि कोई दो लड़कियां हैं बाहर से आती हैं और इन चारों पॉइंटों को ऑब्जर्व करती हैं और वो बोलती हैं कि ये जो चारों पॉइंट हैं ये क्या करते हैं एक स्केयर फॉर्म करते हैं। तो क्या ये एक स्केयर फॉर्म करते हैं या नहीं वो हमें कैसे पता लगेगा इन चारों के बीच का डिस्टेंस निकाल के प्लस इनके जो डायगोनल्स हैं उनका डिस्टेंस से निकाल के। तो उससे पहले हमारे को जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है वो पता करने होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है देखिएगा एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 एंड 4। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स एक्सिस 6 और वाई एक्सिस 7, 6 और 7। क्लियर। उसके बाद जो पॉइंट सी है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे आपके 9 एंड 4। ये कोऑर्डिनेट देखने का मतलब ये है कि यहाँ जो x की वैल्यू हो वो यहाँ पर है और y का पॉइंट ये है, और जो D पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हुए वो हुए 6 एंड। अब आपको चार चीजें मिल चुकी। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे डिस्टेंस निकालोगे किसका AB का, फिर BC देखिएगा A से B का डिस्टेंस, B से C का, C का D से, D का A से, चारों का डिस्टेंस निकलेगा। उसके बाद फिर आपको डायगोनल निकालना है। तो देखिएगा AB का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस क्या होगा रूट 6 माइनस 3, यहीं से मैं सोल्व करके चल रहा हूँ 6 माइनस 3 यानी कि 3 और 3 का जो स्केयर है वो कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 माइनस 4 3 और 3 का स्केयर 9। तो इनका जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, इनका जो डिस्टेंस हुआ वो 9 और 9 यानी कि रूट 18 हुआ इसका AB का डिस्टेंस। और इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो रूट 3 2 आया। उसके बाद BC का जो डिस्टेंस होगा BC डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 3 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, ये भी कितना हुआ रूट 18 और इज इक्वल टू ये भी रूट 3 2। AB हो गया, BC हो गया। अभी आप निकालिएगा CD, AB BC CD। CD का डिस्टेंस 6 माइनस 9 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट सेम 18 और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। उसके बाद डी ए या 8D का डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस निकालें।
8D क्या हो जाएगा आपका, ये 6 ये 3 यानी कि 9, ये भी 9 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 और 4, 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9 रूट, और जो सभी जो साइड आई वो इक्वल हुई। अब ये साइड इक्वल है, लेकिन ये साइड अगर इनके डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब ये क्या बन सकता है आपका, एक रोम्बस भी बन सकता है या पैरेललोग्राम की कुछ शेप हो सकती है। लेकिन सबसे पहले अब हम इनकी क्या निकालेंगे, डायगोनल्स जो है उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो डायगोनल है AC, सबसे पहले आप AC डायगोनल की बात करेंगे क्योंकि A से C की डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे, डायगोनल AC, डायगोनल AC, और डायगोनल AC का जो डिस्टेंस निकालोगे वो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर 9 माइनस 3 6 और 4 माइनस 4 0, यानी कि सिर्फ आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा AC में। तो यहाँ आप 3 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका 9 माइनस यानी कि 6, 6 का जो स्क्वायर बचा वो आपका माइनस 6 स्क्वायर और प्लस में 0, और से रूट कट गया, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू हुई आपकी 6 6 जा 36, 36 का अगर दोबारा से किया तो यहाँ पर आपका 6 आएगा। उसके बाद डायगोनल BD इज इक्वल टू, डायगोनल जो BD की वैल्यू होगी वो 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 माइनस 0 और ये 6 का जो स्क्वायर, तो ये भी रिजल्ट आया 6। मीन्स चारों तो डायरेक्शन और दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम बोल देंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, एंड AC डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। तो गिवन रिजल्ट इज, गिवन रिजल्ट ABCD इज ए स्क्वायर, क्या होगा वो एक स्क्वायर होगा। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में दिया है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन, हम यहाँ पर एक ही सोल्व करेंगे, उसके बाद 2 आपको खुद करने हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताना है और फिर हम सोल्व करेंगे। चलिएगा, पहला जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे पहले ये इसने ये पूछा है कि ये किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो एक रेक्टेंगल है, क्या वो एक स्क्वायर है, क्या वो एक रोम्बस है, क्या वो एक पैरेललोग्राम है, क्या वो एक ट्रेपीजियम है। मींस जो भी पॉलीगन आपके सामने है उनमें से ये कैसी, और पता कैसे चलेगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना उसकी चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। रोम्बस होता है उसके साइड तो सारी इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल साइड इक्वल नहीं होती बट डायगोनल इक्वल होते हैं। उसके बाद इसी से बनता है पैरेललोग्राम, तो वहां पर भी क्या होता है, न तो डायगोनल इक्वल होते हैं और न ही चारों साइड इक्वल होती है, या बोल दो कि अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल। ट्रेपीजियम में 2 साइड पैरेलल बट नॉट इक्वल। तो ये चीजें आपके यानी कि कंडीशंस हैं कुछ, जिसमें आपको पता चलता है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है। तो चलिएगा, सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालिएगा। AB का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर -1 स्क्वायर प्लस -2 और -0 स्क्वायर इज इक्वल टू, और इन दोनों को सोल्व किया तो -2 स्क्वायर प्लस -2, आगे क्या हुआ, √4 प्लस 4 और इज इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, √8 को आप भली बात की क्या लिख सकते हो 2√2। AB डिस्टेंस पता चल गया, उसके बाद BC डिस्टेंस निकालिएगा। BC डिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ BC -1 और -1 यानी कि -2 और -2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 4 प्लस BC, C ये है तो -2 और 0 यानी कि 2 और 2 यानी कि 4, तो ये भी क्या है आपका
2√2 आया BC। उसके बाद CD, CD भी क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर CD यानी कि -3 और ये -1, तो -3 और +1 यानी कि -2, और -2 को जब स्केयर किया तो ये कितना आया 4, प्लस CD 0 - 2 यानी कि 2 और 2 का स्केयर 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 2√2। AB BC CD, और अब आप निकालोगे लास्ट AD की वैल्यू। तो AD में आप क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा AD -3 और +1 यानी कि -2 और -2 4, और 0 - 2 यानी कि प्लस हो जाएगा 4, और अभी जो है वो 2√2 आएगा। अब आप चेक कीजिएगा डायगोनल AC, डायगोनल AC, तो AC के बीच की डिस्टेंस निकालिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AC है -1 और ये +1 यानी कि इसको क्या हो जाएगा 0, और -2 और +2 और यानी कि 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और जब 4 स्क्वायर किया तो कितना आया √16, और √16 यानी कि 4, और डायगोनल BD इज इक्वल टू, डायगोनल BD की अगर वैल्यू निकालोगे तो BD की वैल्यू क्या होगी -1 माइनस प्लस यानी कि 0, और 0 यानी कि -2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका BD की वैल्यू निकालनी है ना, तो B और D ये दोनों है, तो यहाँ पर -1 और ये -2, और -2 का स्क्वायर यानी कि जो होगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 16, और 16 यानी कि देखिएगा चारों साइड इक्वल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, मींस जो ये दिया हुआ है ये क्या बनाएगा ABCD, और ABCD क्या बनेगा एक स्क्वायर बनेगा। तो इस प्रकार आपने इसके सभी पार्ट को सोल्व करना है। ओके, ये भी सेम इसी प्रकार और ये भी इसी प्रकार। उसके बाद 7th में आपको क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2 और 9। यानी कि हमारे को कोई पॉइंट निकालने हैं x एक्सिस पर, तो जब x एक्सिस पर किसी पॉइंट की बात होती है तो ये बताइएगा वहां पर y एक्सिस क्या होगा, तो y एक्सिस वहां पर 0 होगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस क्या होगा, x तो x ही रहेगा और y क्या होगा कोई भी 0। अब इसका हमने दोनों के साथ डिस्टेंस निकालना है, पहले a के साथ फिर b के साथ। तो चलिएगा सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड 2 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x - 2 स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पर x - y2 की क्या लग सकती है आइडेंटिटी, तो यहाँ पर x - 2 की आइडेंटिटी लगा दीजिए, या इसको इतना ही सोल्व करके एक बार छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। अभी है डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 एंड -2 और 9, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो भी। अब की बार यहाँ पर x और -2 यानी कि x + 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ तक हमने इनको दोनों को, अभी क्या करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये चेक करना ना कि वो पॉइंट निकालना कि इक्वी डिस्टेंस है, तो हम मान के चलेंगे कि ये वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, और इसके साथ इसकी दूरी और इसके साथ इसकी दूरी दोनों की क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है ना। अगर आप इसको पॉइंट ए मानते हो, इसको पॉइंट बी मानते हो, इसको पॉइंट सी मानते हो, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए ना, ए सी इज इक्वल टू बी सी,
इक्वी डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, जो अभी तक हमारे पास रिजल्ट आया है दोनों को इक्वेट कर देंगे, x माइनस टू कंप्लीट स्क्वायर प्लस और यहाँ पर 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और x प्लस टू कंप्लीट स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 81। तो रूट से रूट कट गया। उसके बाद x माइनस टू की आइडेंटिटी, x माइनस टू की आइडेंटिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस टू एक्स वाई यानी कि 4x, ये आपका, और प्लस में रिजल्ट जो है वो 25 इक्वल टू यहाँ पर x प्लस वाई टू की आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ये आपका जो 80। देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये माइनस 4x, ये माइनस प्लस 4x, ये प्लस 4, ये भी तो प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट। अभी ये साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 8x और इज इक्वल टू 81 और माइनस 25। इनको आगे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8x और इज इक्वल टू, तो 81 माइनस 25 बचेगा तो कितना बचेगा, माइनस 50। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसल और x की जो वैल्यू है वो 56 अपॉन में 8 यानी कि कितना आया, 7। तो x की वैल्यू आपके पास है 7 आई। तो वो जो पॉइंट है वो क्या बने आपके, x 7 और y 0। तो वो पॉइंट 7 और 0 है जो इनसे इक्वी डिस्टेंस। चलिए 8th क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच और द डिस्टेंस द पॉइंट एंड q इज 10 यूनिट। यानी कि हमने वो पॉइंट बताना है जिससे इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट हो। तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे और इक्वेट क्या कर देंगे, 10 की इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले पी क्यू का जो डिस्टेंस निकालेगा, बट डिस्टेंस तो गिवन है ना, 10 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या करोगे, रूट 10 माइनस टू और कंप्लीट स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पर जो पी क्यू है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 10। तो पहले आप 10 माइनस टू लिखोगे कितना, 8, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 8 का जो स्क्वायर हो गया वो आपका हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर और ये आप 10। अभी आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड कर दो, इसको भी स्क्वायर और इसका भी कंप्लीट का, इस स्क्वायर से ये कंप्लीट कर गया, क्या बचा 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अभी आपके पास क्या है, y प्लस 3, यानी कि यहाँ पर जो आपका, चलिए एक काम करिएगा, आपका थोड़ा सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा इसमें। अभी जो 64 है, 64 को, इसको आप एक बार कंप्लीट यानी कि आइडेंटिटी को ओपन मत कीजिएगा। यहाँ पर 64 प्लस y प्लस 3 का जो स्क्वायर है सेम रहने दीजिएगा, और y प्लस 3 जो स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ पर किस क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 यानी कि 36 हो जाएगा। अभी जब आप इनको दोनों को स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसल आउट, और इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो y प्लस 3 आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, 6 आएगा। तो अभी हमने क्या करना है, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक बार प्लस 6 के साथ माइनस 3, और सेकेंड टाइम y की वैल्यू होगी प्लस 6 माइनस 6 के साथ, माइनस 6 के साथ माइनस 3। यहाँ से जो आपका रिजल्ट आया वो 3 आया, और यहाँ से जो रिजल्ट है वो 2 पॉइंट का होंगे, 3 और माइनस 9 होंगे। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या है, इफ q01 is equidistant from p 5 minus 3 and r x minus 6, find the value of x, also find the distance qr and qr। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या है, देखिएगा ये मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर पॉइंट p है, यहाँ पर पॉइंट r है, तो ये पॉइंट हुआ q, और 0 और 1, ये इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। p पॉइंट 5 माइनस 3 और जो r पॉइंट x और 6 है, ये इनसे इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे।
चलिए पी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 5 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर x2 है, x1 है, 5 है और यहाँ पर 0 है, प्लस और ये हो जाएगा -3 और -1 फिर। ओके, ये आपका P का वैल्यू हुआ। उसके बाद Q का जो वैल्यू है, Q का वैल्यू आपके पास देखिएगा, P Q और QR का वैल्यू निकालिएगा। QR का वैल्यू हो जाएगा रूट QR 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 और ये स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर जो x और पी क्यू का जो वैल्यू आया सोल्व करने के बाद, तो वो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और प्लस 3 और -4 का स्क्वायर किया तो प्लस कितना आया 16 और ये आ जाएगा आपका रूट 41। सिमिलरली यहाँ पर x माइनस 0 यानी कि -x और रूट क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा प्लस ये हो जाएगा 25 और दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वेट करो, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू जो है आपके पास आई रूट 41 और जो क्यू आर का जो वैल्यू आया था वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25। रूट से रूट कैंसल, 25 को इस साइड लेके आओगे तो ये बचेगा 16। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों को स्क्वायर रूट करोगे तो जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 4 होगी। ये आपको x की वैल्यू पता चल गई, तो यानी कि जो r का जो पॉइंट है वो आपके पास क्या मिलेगा, या तो r जो होगा वो 4 और 6 होगा या फिर -4 और 6 होगा, क्योंकि r की क्या आई है, x की दो वैल्यू आई है। तो जब पॉइंट ये मान के चले r का, तो हमने क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। अभी QR की तो डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो और PR की भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप PR की वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पर PR की वैल्यू होगी और जब ये 4 और 6 है तो PR का देखिएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -3 और -6 स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आता है रूट 82। PR का वैल्यू पता चल गया। अभी हमने किसका डिस्टेंस निकालना है, QR का वैल्यू भी डिस्टेंस में निकालना है। ये हो जाएगा 0 यानी कि देखिएगा QR जो है आपके पास, Q की वैल्यू तो ये है और R की वैल्यू अभी हमने मान के चली है -4 और 6। तो ये -4 जब रखेंगे तो -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, जब दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा रूट 40, क्योंकि QR की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली थी, ठीक है ना। QR की वैल्यू क्योंकि इक्वेट की थी तो 41 ही आनी थी, तो ये 41 PR और QR की वैल्यू। क्लियर, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन 9 का। उसके बाद फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 और 4। हमने एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन x और y। तो मान के चलिएगा ये P, ये Q और ये कोई पॉइंट R मानिए जिसमें x और y है, और x और y की ऐसी वैल्यू बतानी है ताकि वो इन दोनों पॉइंट्स से क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो। तो सबसे पहले आप पी आर की वैल्यू और आर क्यू की वैल्यू निकालोगे x और y के साथ। तो यहाँ पर आपका जो पी आर का जो डिस्टेंस हुआ इक्वल x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर। ये आपका पी आर का वैल्यू आया, किसके जो पी आर की यहाँ पर 3 और 6 है, तो यहाँ की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब निकालेंगे आर और क्यू की, और क्यू के जो पॉइंट है वो क्या है, -3 और 4 है। तो चलिएगा आर क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिएगा, रूट x माइनस -3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। अभी दोनों को क्या कर दीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा। इक्वेट करोगे तो ये जो कैंसल आउट हो जाएंगे रूट से रूट, और x -3 पे क्या लगेगी, आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ से आपका जो पहला बचा x -3 स्क्वायर प्लस
y माइनस 6 स्क्वायर और इक्वल ये बचा x प्लस 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस 4, ये दोनों दोनों का आइडेंटिटी ओपन कीजिएगा। यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 और माइनस 8y। देखिएगा लाइक टर्म जो इक्वल टू के साइन से वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, x2 से x2, y2 से y2, और भी है कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो जो आपके पास बच गया उन सभी को ऐड कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 9 बचा हुआ है और ये जो है 36 और ये 12, तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर 9 प्लस 36 और इसको भी साइड, अच्छा एक 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड तरफ है और सेम साइन है इनका। तो ये 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या माइनस 6x बचा और माइनस 12y बचा और इस साइड जो 6x है वो इस साइड आ जाएगा तो माइनस 6x और प्लस का हो जाएगा 8y और इज इक्वल टू, तो ये 36 है और यहाँ जो बचेगा माइनस 36 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये क्या बचा माइनस और माइनस यानी कि ये हो जाएगा माइनस 12x और माइनस 12x और प्लस 8y कितना बचेगा प्लस यानी कि माइनस 4y बचे और इज इक्वल टू ये माइनस 20। सभी में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, सभी प्लस के हो जाएंगे और माइनस 4 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर बचा 4 3 जाए यानी कि 3x और प्लस y और इज इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या हो गया x और y का रिलेशन फाइंड आउट होके हमारे पास रिजल्ट मिल गया। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड, और इसमें आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है वो डिलीटेड है, उससे कोई भी इसमें यानी कि उसमें आपका जो दे रखा है वो एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी तक हमने इन 4 या 5, अभी तक टोटल 6 या 7 वीडियो, अभी तक जो लास्ट जिस बच्चे ने नहीं कंप्लीट किया है वो अपना लास्ट वीडियो इसमें अभी चैनल से देख लें ताकि उनका अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो अपना अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस से मिली जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, जय हिंद।